नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल सेल ऑफिशियल पे। आज का टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत का आयोजन 13 मई को किया गया है और ये राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है। तो सभी ज़िलों में ये लोक अदालत का आयोजन होने वाला है। तो लोक अदालत में कौन से मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा या इसमें मेजर एक्ट के मुकदमे का भी निस्तारण किया जा सकता है, इन सारी बातों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रविदेव द्विवेदी जी। आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। 13 मई डेट आ गई है राष्ट्रीय लोक अदालत की, जी जी। जिसका लोग काफ़ी वेट करते हैं इस दिन का कि इसमें अधिकतर मुकदमों का निस्तारण होता है। तो किस टाइप के मुकदमों का निस्तारण इसमें हो सकता है? क्या बड़े मुकदमों का भी निस्तारण इस लोक अदालत में हो सकता है? जी देखिए, ये दर्शकों आपको बता दें कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग भी इस लोक अदालत का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि लोक अदालत जब आएगी तो हमारे जो मुकदमे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और अब इस लोक अदालत में आपका जैसे मैक्सिमम तो लोग इसलिए इंतज़ार करते हैं कि जो आजकल गाड़ी के जो चालान हैं वो बहुत हैवी अमाउंट के हो रहे हैं। तो लोगों को ऐसा उम्मीद रहती है कि भाई लोक अदालत आएगी, उसमें अगर हम चालान ख़त्म करवाएंगे तो हो सकता है कुछ कम पैसे में भी चालान हो जाए। और ये भी हो भी सकता है, ये तो कोर्ट के ऊपर है। मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं जो अमाउंट है चालान पे लिखा है वही भरना पड़ेगा या उससे कुछ कम होगा। ये तो कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि हो सकता है भाई 1000 रुपये का चालान कटा है तो वो 600-700 रुपये में भी हो जाए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोक अदालत 13 मई 2023 को आ गई है, डेट आ गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इस चीज़ को घोषित कर दिया है। फिलहाल यूपी के समस्त ज़िलों में ये लोक अदालत का आयोजन 13 मई 2023 को किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, आपका अगर कोई मामला है, छोटा मोटा मामला हो, गाड़ी के चालान हो, तो आप कोर्ट ज़रूर जाएं और इसका निस्तारण कराएं। इससे ये होगा कि जो कोर्ट में मुकदमों का बोझ है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आए दिन जो है मुकदमे का बोझ जो है वो न्यायालयों पे बढ़ता चला जा रहा है। तो लोक अदालत का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं, जैसे पेटी ऑफेंसेस जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि जुर्माने से ख़त्म हो सकते हैं, वो आसानी से उसमें ख़त्म हो जाते हैं। रवि जी, ये बताइए कि लोक अदालत जब लगती है तो बहुत सारे बैंक एक्टिव हो जाते हैं, जो लोन देते हैं, जो फाइनेंस से जुड़े हुए बैंक हैं या क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, वो अक्सर लोगों को नोटिसें भेजती हैं कि आप इस दिन आइए और पैसे जमा करिए। ज़्यादातर पैसे की रिकवरी का नोटिस भेजी जाती है। तो क्या लोग जो होते हैं वो क्या डर जाते हैं थोड़ा सा कि नोटिस आ गई है, हम जाएंगे तो हमको पकड़ के जेल में भेज देंगे, या अगर बड़ी नोटिस है 1 लाख की रिकवरी है, 4 लाख की रिकवरी है, तो उनको वहाँ पैसा देना पड़ेगा। तो क्या उनको नोटिस का जवाब देने के लिए वहाँ जाना चाहिए या उस नोटिस को फाड़ के चुपचाप घर पर बैठ जाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि आप लोन लेते हैं, कोई चीज़ फाइनेंस कराते हैं और हो सकता है किसी कारणवश आप उसको नहीं चुका पाते हैं, तो फिर वो लोन का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। फिर लास्टली ये होता है कि फिर बैंक आपको नोटिस भेज देती है। तो ये जो लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, ये इन सब चीज़ों के लिए भी किया जाता है। यदि आपके पास इस तरह से कोई नोटिस आती है, आपने लोन लिया है, कोई चीज़ फाइनेंस कराई हुई है, तो अगर आप जो किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, उस कारण से आपका जो लोन अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी बढ़ गया है, तो नोटिस अगर आपको आती है तो आपको लोक अदालत इसके लिए जाना ज़रूर चाहिए। इसलिए कि आप जब लोक अदालत जाएंगे तो वहाँ पे बैंक के, फाइनेंस कंपनी के जो अधिकारी होते हैं उनसे आप बात करेंगे, उनको आप अपनी समस्या बताएंगे। यानी कि नेगोशिएशन जब आप करेंगे उनसे, तो हो सकता है कि जो आपका अमाउंट है वो वहाँ कुछ कम हो जाए। और अगर आप अपनी समस्या बताएंगे, वो ये दोनों चीज़ें हैं कि वो वहाँ पे सेटलमेंट जो होता है वो ये होता है कि भाई चलिए ठीक है, आपका मान लीजिए कि किसी का 1 लाख रुपए का लोन है, तो वहाँ पे जो अधिकारी वो कहेंगे ठीक है भाई, आप 80,000 रुपये दे दीजिए तो हम आपका लोन ख़त्म कर देंगे। तो एक रास्ता ये भी है। दूसरा रास्ता ये है कि वहाँ पे सेटलमेंट करने आप जब जाएंगे तो वहाँ आप उनसे जब अधिकारियों से मिलेंगे, आप उनको अपनी समस्या बताएंगे, तो वो ये भी आपको बता देंगे कि भाई ठीक है, आपका इतना लोन है, आपको इतनी किस्तें हम आप बांध दे रहे हैं, भाई इतने महीने की किस्त रहेगी, आप इतना इन किस्तों में आपका जो लोन अमाउंट है वो आप चुकता कर दीजिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है कि आप लोक अदालत आयोजित की जा रही है, आप उसमें जाएं। और अगर आपके पास इस तरह की कोई नोटिस आती है तो आप जाइए, वहाँ बातचीत करिए और इसका समाधान जरूर निकलेगा। रवि जी, ये बताइए, अक्सर लोग मुकदमा लिखाते हैं, जैसे कोई एफआईआर किसी के खिलाफ करते हैं, और उस जैसे मान लीजिए आपने चोरी की एफआईआर किसी ने की, चोर नहीं पकड़ा गया, तो पुलिस क्या करती है, उसमें अंतिम आख्या लगा देती है और उसके बाद न्यायालय भेज देती है। लोक अदालत में अक्सर देखा जाता है कि एफआईआर की नोटिसें लोगों के घर पे आती हैं कि आप अंतिम आख्या के लिए आपको नोटिस भेजी जा रही है, आप आके इसमें जवाब दीजिए या ना इसको ख़त्म करा लीजिए।
तो क्या ऐसे में लोगों को जाना चाहिए? जी, बिल्कुल जाना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए कि किसी की बाइक चोरी हो गई या किसी का कोई वाहन चोरी हो गया है, तो ऐसे में पुलिस जो अज्ञात में मान लीजिए एफआईआर लिख देती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो ना गाड़ी मिलती है ना वो चुराने वाला व्यक्ति मिलता है, तो वो अंतिम आख्या यानी कि फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर देती है। और उसके बाद न्यायालय फिर आप जैसे नोटिस भेजती है। जैसे मान लीजिए लोक अदालत 13 मई को लगी है, तो हो सकता है कि आपके पास नोटिस जाए कि भाई ये आपने एफआईआर लिखाई थी, इसमें एफआईआर आ गई, आप इसको चाहें तो आके स्वीकार कर लें। यदि आप चाहते हैं कि भाई हम आगे मुकदमे को चलाना नहीं चाहते हैं और तो आप न्यायालय जाइए, वहाँ पे आप इसको एक प्रार्थना पत्र दीजिए अधिवक्ता के थ्रू, आपकी एफआईआर स्वीकार हो जाएगी। और यदि आप नहीं भी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि नहीं भाई पुलिस ने विवेचना सही नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं भाई हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसमें अग्रिम विवेचना की एप्लीकेशन देंगे। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो 13 मई डेट रखी गई है लोक अदालत के लिए। अगर आपके भी कोई ऐसे मुकदमे हैं जो जुर्माने से ख़त्म हो सकते हैं, तो आप 13 मई को आके अदालतों में अपने उन मुकदमों को ख़त्म करा सकते हैं। अगर किसी तरह की नोटिस आती है आपके पास, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर उन मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं। अगर आप लखनऊ कचहरी से संबंधित किसी मुकदमे का निस्तारण कराना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको अधिवक्ताओं की सहायता इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।